गाइस, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट क्लास 8 का। तो जो भी क्लास 8 वाले हमारी वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर पहले से आप याद रखेंगे भाई, क्योंकि पूरी क्लास में ना पहेली और बूझो नाम के 2 बच्चे आपके साथ रहने वाले हैं पूरी क्लास 8 में। तो इन दोनों का नाम अच्छे से याद रखेगा। तो चैप्टर 1 है यहाँ पर हमारा, इसको हम डन कर लेते हैं। तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। ठीक है, वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल एक किसान थे। वन डे, ठीक है, तो वन डे उन्होंने देखे सम टूल्स। उन्होंने कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी हो गई, सिक्कल हो गई, शॉवल, ETC इन द फील्ड। खुरपी हम जिससे जो एक्स्ट्रा घास सूख जाती है कहीं भी, वो उसे हम कहते हैं खुरपी। ये खुरपी है, ये सिक्कल है, शॉवल, प्लस ETC। ये सब आप लिख लेना, इनके हिंदी वर्ड्स मैं आपसे पूछूंगी बाद में। तो खुरपी होता है वो जिससे हम एक्स्ट्रा घास पत्ते वगैरह साफ करते हैं, और सिक्कल भी ऐसे ही होता है, और शॉवल होता है फावड़ा, और प्लस होता है वो अपना खेतों में जो काम आता है वो। ठीक है, तो ये एक्सेट्रा उन्होंने देखे टूल्स। उसके बाद ये बूझो कहता है, यहाँ पर ये बूझो है। ठीक है, पहली एक लड़की है, वो हमें बाद में देखने मिलेगी। तो ये कहता है कि मुझे जानना है कि ये टूल्स कहाँ और कैसे काम आते हैं। तो चलिए, तो आपने इसको तो सुना ही होगा कि ऑल लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल? तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड? आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो याद ही होगा, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर तो नहीं समझा सकती, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर है तो अच्छे से पढ़ेंगे। जो एनिमल्स और ह्यूमन्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, नॉट मेक देयर फूड। ओके, सो वेयर डू एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम? उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है, कैसे खाते हैं वो लोग, और उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज करते हैं वो लोग। ठीक है, ये सब यहाँ पर। और आपको नोट्स बनाने की क्लास 8 में ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपको स्कूल से मिलते हैं तो आप पढ़ सकते हो, कोचिंग जाते हो वहाँ से मिलते हैं तो पढ़ सकते हो। पर क्लास 8 की प्रिपरेशन में आई थिंक सो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं, पर बनाना आप सीख सकते हो ज़रूर से। एक टॉपिक मैं आपको रोज़ दिया करूँगी, उसके ऊपर आपको नोट्स बना के लाना रहेगा। ठीक है, तो अभी हमें 3 मिनट हो चुके हैं, और 3 मिनट में हमने सीखा है ये सब, ये हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो यहाँ पर बूझो कह रहे हैं कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? हम सबको फूड चाहिए, तो हम मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि हम इतने सारे लोगों को खाना कैसे प्रोवाइड करते हैं इतनी बड़ी कंट्री में। तो ये पहेली, ये लड़की यहाँ पर यही पहेली है, इसको शक्ल याद रखना। पूरी 8th क्लास में आप लोग के साथ रहने वाले हैं ये। तो ये पहेली है। तो ये कह रही है फूड काफ़ी बड़ी जगह पर बनाया जाता है, बड़े मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में उगाया जाता है, खाना प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हमें बहुत सारे लोगों को खाना देना है तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट का ध्यान देना होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बांटना होगा, सब कुछ ज़रूरी होगा हमारे लिए। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू हो चुका है, तो ये आप ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले आप लोग की ये चीज़ हाईलाइट कर लो भाई, ये आंसर वगैरह, ये मेन चीज़ है आपकी, इसे आपको याद रखना है। मैं इसे समझाती हूँ, पहले आप हाईलाइट कर लो अपनी बुक्स में। ठीक है, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अगर सेम काइंड के, मान लो एक ही खेत में गेहूँ एक ही खेत में आप लोगों ने गेहूँ उगा रखा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपना सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। अगर एक जगह पे कट रहे हैं ना, उन्हें क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फसल, यानी कि क्रॉप। क्रॉप्स का मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ,
भाई मुझे लिखते नहीं आ रहा है अच्छे से, तो इग्नोर करना है, मत लिखो, मैं रहने दे रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ। तो लिखना मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, तो फसल हम इसे कहते हैं, फसल। ठीक है, यहाँ पर आपको और कुछ समझने की ज़रूरत कुछ खास है नहीं। यहाँ पर बहुत तरह के सीरियल्स आते हैं, ऐसा बताया गया है, वेजिटेबल्स अलग अलग तरह के आते हैं, और इसे हम अलग अलग सीज़न में क्लासीफाई करते हैं। जैसे हर चीज़ अलग अलग सीज़न में उगती है। पानी का ब्रेक ले रही हूँ मैं 1 मिनट। तो इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, सब चलता रहता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब अलग अलग होता रहता है। तो हम इस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। 2 टाइप के यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। 8th क्लास में तो इतना ही है, तो आप इतना ही पढ़िए, आपको ज़्यादा कुछ तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो जो क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली ऑन खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो खरीफ क्रॉप्स को ध्यान से सुनिएगा। तो द क्रॉप्स विच आर सॉन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम बरसात के मौसम में मतलब उसको उगाते हैं, बरसात के मौसम में, जैसे कि हो गया अपना क्या, धान हो गई, मतलब चावल हो गए, मक्की हो गए, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, कॉटन, ये सब अपने हो गए, क्या हो गए ये सब खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। क्या, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये कब से कब तक उगाए जाते हैं? जून टू सितंबर। कब तक? कब तक उगाए जाते हैं ये? तो ये उगाए जाते हैं जून टू सितंबर से, जून से लेकर सितंबर तक ये वाले क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं? खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना डन, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में जो फसल उगाई जाती हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगती हैं, उन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया गेहूँ, चना और मटर, बाजरा, ये सब हो गया। और साथ में हो गया अपना ये सरसों, लिनसेड। Beside these pulses and vegetables are grown in summer at many places, ठीक है। तो ये हो गया अपने रबी क्रॉप्स। और सबसे पहले आप जान लो कितनी प्रोसेस होती है। टोटल हमें एक फसल, मतलब हमें पूरे एक प्रोडक्शन के लिए, एक साल भर के, ऐसे किसी भी एक प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए ये सब प्रोसेस हमें करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड, सोइंग, थर्ड, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ, इरिगेशन, फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेव्स, 6th, हार्वेस्टिंग, 7th, स्टोरेज और सोइंग, ठीक है। ये सब प्रोसेस हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जल्दी ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।